प्लीज वेंकट छोड़ो ना, वैसे ही मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन किस बात की है? डर की वजह से। मैं हूं ना। तुम्हारे पास हूँ इसलिए तो टेंशन हो रही है, इस बंगले में हूँ इसलिए डर लग रहा है। तुम्हारा डर भगाने के लिए मेरे पास एक दवा है, अगर तुम कहो तो मैं दूं क्या? क्या है वो? डियर स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजी का मतलब चीजों की खुदाई करना नहीं होता है, इतिहास की खुदाई करना। और ऐसे महान कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता, सहनशीलता, काम के प्रति श्रद्धा, इतिहास से प्यार और भविष्य पर आशा होनी चाहिए। और ऐसे लोग ही इतिहासकारों की तरह जाने जाते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण होता है इतिहास। ऐसे इतिहास को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए इस आर्कियोलॉजी के सारे वैज्ञानिकों को मेरा अभिनंदन। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसे प्राचीन नागरिकताओं पर आरके की थीसिस को गवर्नमेंट द्वारा पहचान मिलने के कारण हमारे कॉलेज की तरफ से उनका अभिनंदन कर रहा हूं। Congratulations, RK. थैंक यू सर। हे, तुम यहाँ कब आई? जब तुमने अपना पहला कप खाली किया था तब आई। सॉरी, मैंने देखा नहीं। मत देखो, अतीत सोच सोचकर आसपास की दुनिया के बारे में भूल रहे हो तुम। लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। गरम गरम चाय पी लो, शांत हो जाओगी। काका, 2 चाय। एक ही चाय क्यों लाए हो? बांट के पियो बेटा, मैडम खुश हो जाएंगी। तुझमें उन जितनी कॉमन सेंस भी नहीं है। एकदम बेकार हो गया है तू। हे भगवान, तुम्हारी रोमांस की ऐसी की तैसी। लवर्स कोल्ड ड्रिंक्स शेयर करते हैं, चाय कॉफी कौन शेयर करता है? लवर्स अपना सब कुछ शेयर करते हैं पागल। प्यार बांटने के लिए ही होता है बेटा। काका, आपका डायलॉग सुपर्ब है। पहले तो कितना अच्छा था ना आरके, और अब तो कितना ज्यादा बदल गया है। क्या ड्रीम बॉय, फेसबुक छोड़कर नोटबुक क्यों पकड़ लिया? हे, देना यार। क्या हुआ? ऐसे डर रहा है जैसे ट्रैफिक पुलिस तेरे पीछे लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस को 100 रुपए देकर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कीर्तना की कंडीशन से खुद भगवान भी नहीं बच सकते। छजा, चुप कर यार, कीर्तना बहुत अच्छी लड़की है। तूने ही कोई कांड किया होगा। हाँ, तू तो ऐसा ही कहेगा। उसने भी ऐसा ही कहा था, कोई और भी यही कहेगा। पोस्ट करने वालों को कमेंट्स की कीमत पता होती है। ए, बस कर। कीर्ति की कंडीशन सुन के मेरा माइंड अनकंडीशन हो जाता है। ऐसा क्या हुआ है वेंकट? हे, मैं तुम लोग को अपनी परेशानी बता रहा हूँ और तुम लोग को मुझ पे हंसी आ रही है। ए, तू जानता है ना कीर्ति कितनी स्ट्रिक्ट है। मुझे लगता है तुझे सावधान रहना चाहिए। उसे स्ट्रिक्ट नहीं, सैडिज्म बोलते हैं। अरे वेंकट, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हाँ, लड़कियां लड़कों से परफेक्टनेस एक्सपेक्ट करती है। वैसे रहोगे तो लड़की के दिल में हमेशा हीरो बनकर रहोगे।
उसे परफेक्शनिस्ट नहीं कहते हैं, परेशान करके मारना कहते हैं। मतलब मेड फॉर ईच अदर है ना? बस कर यार, ईच अदर नहीं, इच गार्ड की तरह मेरी जिंदगी हो गई है। बिना खुजाए रह नहीं सकते, खुजा लिया तो रुक नहीं सकते। हाय। हाय। अच्छा आरके, स्कोडा कार बेटर है या BMW कार बेटर है? कमाल है यार इसकी तो। मुझे तो लगा कि मैं ही बेवकूफ हूँ, ये मुझसे बड़ा बेवकूफ है। ओह ए, ओह हाँ? हे, मैचिंग मैचिंग। इतनी देर वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ये भी ना आ गया। हाय कीर्ति। कीर्ति प्लीज, कीर्ति 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 थोड़ा सा ही लेट हुआ है। कीर्ति प्लीज, कीर्ति मान जाओ ना कीर्ति प्लीज। आई एम सो सॉरी कीर्ति। कीर्ति अरे क्या कर रही हो कीर्ति? प्लीज तुम्हारा ऐसा नहीं करूंगा कीर्ति। कीर्ति प्लीज मान जाओ ना मेरी बात। कीर्ति अरे कीर्ति सुनो तो सही। कीर्ति कीर्ति मेरी बात सुनो प्लीज। आई एम सो सॉरी यार कीर्ति। अरे क्या कर रही हो? अरे रुको, अरे वो चाबी तो दे दो कीर्ति, थोड़ा ही लेट हुआ है प्लीज। वो चाबी तो दो कीर्ति। अरे क्या कर रही हो? कीर्ति सॉरी यार, आधा ही घंटा लेट हुआ हूँ, प्लीज मान जाओ ना कीर्ति। मेरी बात सुनो कीर्ति। अरे क्या हुआ कीर्ति? मेरी बात तो सुनो प्लीज, मुझे माफ कर दो यार प्लीज। प्लीज यार माफ कर दो। दोबारा लेट आओगे क्या? कभी लेट नहीं आऊंगा। थैंक्स, बाय। बाय। चने ले लो चने, गरम गरम चने, मसालेदार चने। चने ले लो चने, गर्मा गरम चने। अरे भाई सुनो जरा इधर आओ। क्यों रे, चने अच्छे हैं ना? ये कैसा सवाल पूछ रहा है? बहुत अच्छा है सर। मसाला ज्यादा डाला है क्या? हाँ सर, मसाला डाला है। देख भाई, मसाला ज्यादा होगा तो मैं नहीं खाऊंगा। नहीं सर, बिल्कुल कम डाला है। बहुत ज्यादा कम होंगे तो भी नहीं खाऊंगा, खाने से फीके लगते हैं ना यार। नहीं सर, बिल्कुल सही डाला है। तो 5 रुपए के देता हूँ। 5 रुपए के क्यों? 2 रुपए के देना। चल निकल। हाँ 2 रुपए के चने के लिए 200 सवाल किए हैं तूने। सुबह से तुझे मैं ही मिला था क्या? चने ले लो चने, गरम गरम चने। हे भगवान, इसने तो मेरी वाटी लगा दी। मैं इसकी भाषा क्यों बोल रहा हूँ? हाय सिंधु, कार खरीदी क्या? अरे नहीं विनोद। एक्चुअली वो क्या है कि मेरे डैड कार खरीदने के लिए कह रहे थे, बट आई डोंट लाइक दिस कार क्योंकि ऐसे सबके साथ घूमने का मौका नहीं मिलता ना यार। या यू आर रियली ग्रेट विनोद। या समटाइम्स। मैडम मेरे पैसे दीजिए, मुझे जाना है। क्या? एक्चुअली आते वक्त मेरी स्कूटी बंद पड़ गई, रास्ते में इनसे लिफ्ट मांगी तो अब ये मुझसे पैसे मांग रहे हैं। इनके घर पे बीवी बच्चे होंगे ना। या पुअर फेलो। कितना हुआ? किराए की गाड़ी है, 400 रुपए बेकार में बिल्डअप दे दिया। सुनो विनोद, मैं तो आज पैसे ही लाना भूल गई। इफ यू डोंट माइंड तुम दे दोगे प्लीज? ओह शिट, वो चने वाले की बोनी नहीं हुई थी तो 1000 रुपए उसे दे दिया यार। इट्स ओके, आई विल गिव माई क्रेडिट कार्ड। अरे भाई, स्वाइपिंग मशीन है क्या? नहीं है सर। ओके ठीक है, जरा तुमसे बात करनी है, जरा आजा। अरे मेरे बाप, पैर पकड़ता हूँ तेरे, मेरे पास पैसे नहीं है भाई। तू जा यहाँ से, तू जा यार प्लीज यार माफ कर दे। विनोद पैसे दे दिए? गरीब है बेचारा, पैसे नहीं थे उसके पास, इसलिए सोने की रिंग दे दी मैंने उसे। एक्चुअली मैं खुद चेन देना चाहती थी।
ए, बहुत बोल दिया, चल। अमेजिंग। क्या बात है सर, अद्भुत। अभी खत्म नहीं हुआ है। इसे हासिल करने के लिए और दुनिया को समझाने के लिए एक समर्थ की जरूरत है। हाय नंदू। सॉरी, अब थोड़ा लेट हो गया। हाँ, आदत हो गई है। सॉरी डियर। हम तो ठीक है, तुम्हारे लिए टेस्ट है। आज्ञा दीजिए महारानी साहिबा। लड़के लड़कियों को ज्यादातर कॉफी पर इनवाइट क्यों करते हैं? शायद उनकी बातें सुनने के बाद होने वाले सरदर्द को भगाने के लिए। हे भगवान, कंप्यूटर के जमाने में भी पुराने जमाने के लोग हैं। यू आर अनक्वालिफाइड आरके। क्षमा कीजिए महारानी साहिबा, एक और चांस मिलेगा? तो एक और टेस्ट है। अभी मुझे बाहर लेकर आए हो ना, कॉफी ऑर्डर करोगे या आइसक्रीम ऑर्डर करोगे? आइसक्रीम। हे भगवान, बचा लीजिए। तो क्या मेरी बातें आइसक्रीम की तरह ठंडी होती है? आइसक्रीम को जल्दी से खाकर जा सकते हैं ना, इसीलिए। ओए, बॉडी में कॉमन सेंस नाम के साथ साथ रोमांटिक सेंस नाम की भी चीज होती है। उसका इस्तेमाल कर लड़के लड़कियों को कॉफी पर इसलिए बुलाते हैं ताकि गरम गरम कॉफी फूकते हुए लड़की के साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड कर सके। समझे बुद्धू? ओहो, इतनी बड़ी कहानी है कॉफी के पीछे। नहीं तो लड़कियों को समझने से अच्छा है आर्कियोलॉजी में काम करना बेटर है। हाँ ठीक है, कल सुबह आकर मुझे मंदिर लेकर जाना। वैसे भी बहुत सारी दुआएं मांगनी है। मैं नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग भगवान को भगवान की तरह ट्रीट नहीं करते, असिस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो। भगवान ने तुम्हें पैदा करके टाइम वेस्ट किया है, तुम लोग अपने काम को उनको सौंप कर रिलैक्स हो जाते हो। हमारे बीच में ना बहुत सारी डील्स है। कल तुम आ रहे हो और मुझे मंदिर लेकर जा रहे हो, ओके? ये फिक्स है, ऑर्डर करो। वेटर, 2 आइसक्रीम। 2 कॉफी। ओके ठीक है, बाय। तुम मेरा हाथ छोड़ोगे तो मैं अंदर जाऊंगी ना? सच में जाओगी? ये रोड है, बाय। मैंने जो सोचा था वो सच हो गया। इतने सालों की मेरी मेहनत का फल मिल गया मुझे। कई लोगों ने कोशिश की, उसके बावजूद जो महान इतिहास है और उसके पीछे का जो रहस्य है उन्हें नहीं मिला। उसे ढूंढने का रास्ता मुझे मिल गया। बस वो एक मिल जाए तो मेरे इतने सालों के मेहनत का मुझे फल मिल जाएगा।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लड़कियां बढ़ गई हैं या फिर परेशानियां। ए पाप लगेगा, अंदर चलकर दर्शन करते हैं, चलो। वो है ना, अंतर्यामी है। तुम अंदर जाकर दर्शन कर लो, मैं यहीं रुकूंगा। भगवान के या देवियों के? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद 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 गोविंद। क्या यार, सुबह सुबह मेरे पैरों के नीचे आ गया। भगवान अंदर है। अरे यार तू ही मुझे बचा सकता है। क्या हुआ यार? तेरी बहन मुझे मार रही है यार। क्यों? यार तेरी बहन ने कोई मन्नत मांगी है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो मुझसे परिक्रमा करवा रही है यहाँ पे। वो चलकर भी तो कर सकता है ना। ये बात वो पागल नहीं जानती ना। ओए, रुक क्यों गया? अरे बाप रे, देख लिया उसने। गोविंदा 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 बोलो हरि गोपाल बोलो। यू नो, इस मंदिर के धर्मकर्ता मेरे दादाजी हैं, जानती हो? धर्मकर्ता? वो हाँ, जानती हूँ। वो सब गरीब लोग जो सब मंदिर के बाहर बैठ के मांगते हैं, वो उन सब के नेता है ना? इसमें जरा भी बुद्धि नहीं है। अरे नहीं सिंधु, ये मंदिर मेरे दादाजी ने बनवाया था, ऐसा कह रहा हूँ। ओहो, तब तुम्हारा घर नहीं था, तुम सब इसी मंदिर में रहते थे? मंदिर भगवान के लिए, घर हमारे लिए। सॉरी विनोद, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अनजाने में भी सही कहा है। अब वो सब छोड़ दो ना। हे, वहाँ दोबारा प्रसाद दे रहे हैं, चलो चलकर लेते हैं ना। अभी तो खाया था ना। कहीं ये मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने वाली बैच की तो नहीं है? ये क्या, मंदिर के धर्मकर्ता के पोते को इतना सही प्रसाद देंगे? चिल्ला क्यों रही है? चुप रहो ना। तो फिर मैं कौन हूँ? हमें क्या पता? असली पोता तो मैं ही हूँ। तुम लोग कौन हो? क्या है, धर्मकर्ता एक थोड़े होता है, 2 या 3 होते हैं ना। तो हाँ, तो फिर उनका नाम क्या है? You nasty fellow, I don't like this kind of questions. I hate you. I hate you. जाओ। विनोद, 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 क्या हुआ तुम्हें? इरिटेटिंग फेलो, इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, जाता हूँ। हाय विनोद। हाय, तू यहाँ कैसे? नंदू के लिए आया था यार। वो छोड़, तू यहाँ कैसे? भीख के लिए। अरे सॉरी, भगवान से मिलने आया था। क्यों वेंकट, मंदिर में कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है क्या? इतना थक क्यों गया? इतना पसीना क्यों? तू ना मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है। यहाँ मेरी जान जा रही है और तुझे मजा आ रहा है। तुमसे एक बात पूछूं, बताओगी? तुमने ये परिक्रमा मुझसे क्यों करवाई? हेलो, रोज मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं, तुम कोई देवी हो क्या? मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? उस दिन तुमने वैसा कहा था ना, इसलिए मैंने मंदिर में रहकर मंदिर की परिक्रमा करवाई। अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो मुझे इतनी बड़ी सजा दोगी? चुड़ैल कहीं की चुड़ैल। बेटा, तुम्हारी वजह से जल्द ही एक महान कार्य होने वाला है, लेकिन उस क्रम में बहुत विपदाएं आने की संभावना है। हमेशा मौत के साये में रहोगे, अपनों की चीखें सुनाई देंगी, तस्मात ध्यान रखना। शुभमस्तु। आरके, इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो पंडित जी कुछ भी बोलते रहते हैं, तुम टेंशन मत लो। चलो चलते हैं। थैंक यू। इट्स ओके। हेलो, हाँ बोलिए। मैं कम इन सर? कम इन। इट्स ओके, आई कॉल यू बैक लेटर।
हाउ इज योर डे आरके? सुपर्ब सर। आपने बुलाया? या व्हाट इज योर प्रोजेक्ट आरके? अब तक फाइनल नहीं किया है सर, कुछ इनोवेटिव सोच रहा हूँ। गुड, आई नो, कीप इट अप। थैंक यू सर। तुमने देवर महल के बारे में सुना है क्या? नहीं सर। पिछले 10 सालों से मैं उस महल के बारे में पता लगा रहा हूँ। समथिंग इज देयर आरके। इससे पहले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के गोखले जी ने भी वहां जाकर वही रिसर्च की है। वहां की हर चीज एक कोडिंग के रूप में होती है। अगर हम उन्हें डिकोड कर पाए तो दुनिया को एक अद्भुत इतिहास का परिचय करवा सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सर। गोखले जी से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर। गोखले जी एक स्टोन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वहां एक डायरी और मैप मिले हैं, वो भी पूरे कोडिंग भाषा में है। मैप भी बहुत ही अस्पष्ट है। हाल ही में मैंने उन्हें डिकोड किया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर तुम ये प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हो तो उन्हें तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। श्योर सर, आई कैन हैंडल इट। लेकिन इसमें कई खतरों की संभावना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। गोखले जी की अनुमानास्पद मृत्यु हुई थी, ये पुलिस ने घोषित किया था। रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ सर। युद्ध करने वाले को ही विजय और वीरता प्राप्त होती है। आई नो आरके, कांग्रेट्स। टीम रेडी करके मिलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओवर एक्टिंग मत कर यार, कॉलर ठीक कर। प्रोजेक्ट किस बारे में करे? यार कंबोडी कैसा रहेगा? वो तो एक्सपेंसिव है। हाँ, पाकिस्तान जाकर वेलंकनी माता के मंदिर पे रिसर्च करना कैसा तेरा रहेगा? सिर, वहाँ का वीजा मिलना ही मुश्किल है। हे, इतना भी सीरियस क्या? किसी पिकनिक की तरह हम प्लान करते तो हैं। फिर गोवा अच्छा रहेगा। जाकर क्या करेगा? अरे बाप रे, कुछ भी नहीं। तो चुपचाप बैठ जा। आजा यार, ये बताएगा क्या करना है। ओके। सुनो, हम देवर महल पर प्रोजेक्ट करने वाले हैं। मैंने सुना है वो बहुत खतरनाक है यार। हाँ, सुना है वहाँ पर भूत भी है। देवर महल के बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन तुम जिन खतरे और भूत की बात कर रहे हो उनके बारे में बचपन से सुन रहा हूँ। सो वो मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देवर महल की बात करोगे तो नए अनुभव बनेंगे। सो मेरे साथ उन अनुभवों को बांटने के लिए तुम तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ। मैं भी रेडी। ये भी तेरे रेडी कहने है। से रेडी हो जाऊंगा क्या? धत, मुंह बंद कर। हम लड़कियां तैयार है और तू डर रहा है। मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूँ। कुछ सीखो इससे। हाँ, हमें कौन सा डर है? ये सोच रहा था कि रिस्क क्यों लेना। मैं तो तैयार हूँ। विनोद, तू क्या सोच रहा है? मैं भी तैयार हूँ। ओके गाइस, हम परसों ही निकलेंगे। हमारे सबके नाम प्रोफेसर को दे रहा हूँ। सफर के लिए सामान बांध लो। डन। डन। गुड लक आरके। थैंक यू सर। ये बाकी के ऑपरेशन की तरह नहीं है। तुम्हें सावधान रहना होगा। पहले पूरी टीम में उत्साह भरकर हिम्मत के साथ खड़े रहना होगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी से डिस्कस मत करना। मुसीबत कहीं से भी आ सकती है। आई कैन डील विद इट सर। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। टेक केयर। अब भी उस देवर महल पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं? उन्हें इतनी खतरनाक जगह पर क्यों भेज रहे हैं? किस लिए भेज रहे हैं? लेकिन आरके क्यों जा रहा है? मुझे लगता है जो राज दुनिया को पता नहीं, मेरे हिसाब से प्रोफेसर को जरूर पता होगा, जो हम लोगों से छिपा रहा है। कुछ तो रहस्य है। मैं पता लगा कर ही रहूंगी। हेलो। हेलो मैडम, फोन करके बात क्यों नहीं कर रही हैं आप? आप कुछ कहेंगे इसलिए
मेरे कुछ कहने से पहले आपको कुछ कहना चाहिए मैडम। मैं आपसे फोन पर नहीं, डायरेक्टली आके मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं कॉलेज में आ रहा हूँ, वहीं पर मिलते हैं। क्या बात है, सडनली आ गई? कुछ नहीं सर, जस्ट सरप्राइज देना चाहती थी। तो लेकर आ गई? क्या कहा? वही, सर के लिए प्राइज। आइए। वैसे बात क्या है? बस ऐसे ही। अगर आप मुझसे मिलने आई हैं तो बात तो जरूर कुछ होगी। आपके मिलने के अलावा और क्या कारण हो सकता है? बहुत होशियारी की बात कर रही हो। जो खुद होशियार है वो होशियारी की बातें करता शोभा नहीं देता आप जैसे प्रोफेसर को। अच्छा, वैसे आई क्यों हो? आपको क्या चाहिए? आपको अब तक समझ आ गया होगा मैं क्यों आई हूँ। अगर मैं समझ गया होता तो अब तक तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया होता। मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई तो मैं 100% दूंगा। 100% है? होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। बोलिए, क्या पता करना है? आप कौन है ये जानने के लिए तो यहाँ आई हूँ। वही, क्या जानना चाहती हो? अपनी चालों से घोड़ों को गिराने वाले चेस चैंपियन की चालों को गेस करना उतना आसान नहीं है। इसमें गेस करने वाली क्या बात है? सालों तक रिसर्च करते रहना मुझे पसंद नहीं है, मुझे सही नहीं लगता। जान जाएगी ये जानते हुए भी? मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा प्रोफेशन मुख्य है। आई अंडरस्टैंड सर, बट अभी भी उस पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन या एविडेंस है? हमारे प्रोफेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता, एविडेंस भी ढूंढना पड़ता है। करेक्ट सर। जो डाली हाथ में ही नहीं आएगी उसे तोड़ते नहीं है। वैसे भी रजनी, ये सब तुम डाउट्स के लिए पूछ रही हो या डाउट्स क्लियर करने के लिए पूछ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, बस पता करने के लिए पूछ रही थी। तुम में इंटरेस्ट से ज्यादा इंटेंशन दिखाई दे रहा है मुझे। वैसे इंटेंशन क्या है मुझे बता दो। सर, मुझे इंटेंशन के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे इंटेंशन में छुपी टेंशन, उस इंटेंशन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं अपने लक्ष्य के अलावा कहीं और नजर नहीं रख सकता, मुझे अभी जरूरी काम है। चलो ड्रॉप कर देता हूँ कॉलेज में। यार, हमारी इस जर्नी पर तुम्हारी क्या ओपिनियन है यार? जब हम लोग अनंत लोक में सफर करेंगे तब समझ में आएगा मित्र। अबे अपनी संस्कृत यहाँ पे मत झाड़, चप्पल उतार के मारूंगा। हे, हमेशा सोनू को कुछ ना कुछ क्यों कहते रहते हो तुम? तुम इसे नहीं जानती, साइको और सैडिज्म का ब्रांड एम्बेसडर है ये। तुम लोग मेरे साथ आओ। सुनिए, यहाँ से देवर महल जाने का रास्ता कौन सा है? देवर महल? मुझे नहीं पता है सर। ठीक है, चलो यार। सुनिए, क्या आप देवर महल का रास्ता जानते हैं? नहीं मालूम। सर, आपको? नहीं मालूम। नहीं मालूम। कहा था ना, एड्रेस पूछने पे ही ये लोग डर गए। अभी भी वक्त है, लौट चलते हैं यहाँ से। देख यार, डर के मारे यहाँ कोई नहीं बताएगा, लेकिन पैसों के लिए बताएगा। मैं लेकर जाऊंगा सर। तुम्हारा नाम क्या है?
हे, तू खुद को साउथ का सुपरस्टार समझता है क्या? मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। एक बार बोलो चाहे 100 बार बोलो, बात एक ही होती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा होगा। ये हमारी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। जरूरत आप सबकी है, सोच लीजिए सर। कोई बात नहीं, हमारे साथ रहोगे? रहूंगा सर, लेकिन उसके लिए ज्यादा खर्चा होगा। क्यों, हमारी जायदाद लिखवाएगा क्या? अरे नहीं सर, रास्ता दिखाने के लिए 2000 रुपए, बाकी साथ रहने के 1000 रुपए। ठीक है, चल। एडवांस सर। बेटा अगर तू रास्ता भटका ना तो मैं तुझे बताऊंगा। इस जंगल का मैं हर कोना जानता हूँ सर। ये भाई वो सब हमें मत बता, तू देवर महल लेके चल हमें। ओके, राइट 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 राइट। चल भाई, चलिए सर। मजेदार आदमी यार तू तो। यही है देवर महल। ये तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, बेकार में डर रहे थे हम लोग। ये क्या है बादशाह? ये देवर महल नहीं है मैडम, ये तो हमारी रहने की जगह है मैडम। सुबह होते ही हम देवर महल के लिए निकल जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, देवर महल मतलब एक ही नहीं है, ऐसे कई हैं। इन पर ही हमारा रिसर्च है। फिलहाल गेस्ट हाउस में रेस्ट करते हैं। चलो। हम यहाँ रहेंगे? इस खंडर में कैसे रहेंगे? हमें इस खंडर में ही रहना है, हमें इसके अलावा कोई अच्छी जगह नहीं मिलेगी। अंदर और अच्छा रहेगा, अंदर चल के तो देखो। चलो चलो भाई। वाह, इसे देखकर डर गए? इसका नाम शिव है और ये यहीं रहता है। ये हमारी सुविधाओं का ध्यान रखेगा, आप इससे मत डरिए। नाम तो भगवान का है लेकिन भूतों की तरह दिख रहा है। भाई एक्सप्रेशन बदल अपने तू। ठीक है, चलो। चल। तू चल, सबको डरा दिया बेवकूफ ने। वाओ, बाहर से कितना डरावना लगता है, फिर भी अंदर शांति है यार। यहाँ ऐसा ही होता है, पहले यहाँ पर शांति ही रहती है और उसके बाद भी रहती है। अबे तेरी तो एक ही बात 2 बार क्यों बोलता है तू? तो तुमने दोबारा क्यों पूछा? यार ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। यहाँ टीवी है, चलो कोई सीरियल देखते हैं। यहाँ बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी यही पता नहीं है, और तुम्हें टीवी और सीरियल चाहिए क्या? भाई मुझे बहुत भूख लगी है यार, बादशाह से बोलकर कुछ मंगाओ भाई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार। बादशाह, उसके खाने के लिए कुछ लेकर आ। ठीक है।
क्या हुआ नंदिनी? पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। क्यों? पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कूल बेबी, चलो। पहली बार मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा नंदू, बी कूल। ऐसी जगह में कुछ ना हो फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ है। इट्स कॉमन। तो यहाँ सच में कोई भूत प्रेत नहीं है क्या? डरो मत नंदू, भूत प्रेत तो नहीं है, कोई मिस्ट्री तो है। तुम घबराओ मत नंदू, मैं हूं ना। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे ना? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ भी तुम्हें छुए उससे पहले उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। आई लव यू यार। आई लव यू टू नंदू। चल यार, बादशाह बिरयानी लेके आया है, भूख बहुत लगी है, खाना खाते हैं ना। ए बादशाह, तू खाली वक्त में क्या करता है? बेकार के लोगों के साथ टाइम पास करता हूँ। ए वेंकट, लगता है ये तुझसे ही बात करेगा यार। ए बादशाह, इस घर में भूत है क्या? अबे यार, इस वक्त भी ऐसी बातें करना जरूरी है? ऐसे क्यों डर रहे हो सर? शिव तो यहीं पर रहता है ना। उसे देखने के बाद ही शक हुआ कि भूत होगा। यहाँ की सारी चीजें शिव जी की हैं? नहीं जी, यहाँ एक आदमी रहता था, हमेशा पत्थरों के बीच रहता था, परिशोधन करता था। ये सब उन्हीं के हैं। ओहो, वही ये सब यहाँ छोड़कर गए हैं। लगता है बहुत अमीर है। गए नहीं हैं, यही रहते हैं। अगर आएगा भी तो हम उसे बाहर ही भेज देंगे। अरे वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, इतने अच्छे हैं? हाँ भाई, किसी को भी कुछ नहीं करते हैं। भूत बनकर इतने साल से यहाँ पर है फिर भी। चल चल के सो जाते हैं। चलना यार। चलो चलते हैं। हेलो, आप निकल रही हैं ना? नहीं तो। आपने तो कहा था आप निकल रही हैं। और थोड़ा वक्त लगेगा। ये क्या? आपने तो कहा था घर वाले गांव जा रहे हैं, मुझे यहाँ बोरिंग हो रही है। तो फिर अभी क्या हुआ? उसके बारे में बाद में बात करती हूँ। पहले आके दरवाजा तो खोलिए। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। कैसी लगी? नाइस, अच्छी है। मैं कॉफी की बात कर रही थी। फिर? और मेरी साड़ी? ओह, अच्छी है। एक बार ध्यान से देख के बोलिए ना। अच्छी है। क्या अच्छी है? अब क्या पूछ रही हो, मुझे क्या पता। आपने क्या देखा, क्या अच्छी है? अब मुझे थोड़ा सा काम है।
हमेशा आसमान की तरफ क्यों देखता रहता है? शायद इसका कुछ खो गया है। ए, चलना यार, चलते हैं। चलना भाई। चल। ए, चलो। अब हम देवर महल जा रहे हैं। ध्यान से रहो, सारे इक्विपमेंट्स रेडी है ना? हाँ यार। ओके। लेट्स गो। ठीक है। अरे बेवकूफ, चलना। चल भाई। हे, वेंकट, विनोद, नंदू। हे, वेंकट, वेंकट, विनोद। हे, हे, नंदू, वेंकट। हे, वेंकट, विनोद, नंदू, नंदू। आरके, नंदू, नंदू कहाँ हो तुम? वेंकट, वेंकट, वेंकट। ए, कहाँ चले गए थे? तुमने बुलाया इसीलिए वापस आ गए। अनजाने में डिस्पर्स हो गए थे। हे, तुम लोग मेरी बात मानो, यहाँ से चलते हैं यार। हाँ, हमें जाना चाहिए। चलो हाँ, चलते यार, हैं यहाँ से। निकलते हैं यहाँ से। Please, यार, 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 please, चल, चलो। यार, तू निकलते हैं ना यार। यहाँ से। ठीक है, कल सुबह चलते यहाँ से हैं। चलते हैं। अब सो जाओ। आरके, आरके। वो पेपर देना। डॉट्स में पहला डॉट। ऐसा इस बुक में क्या है? यमलोक का रास्ता। अरे आप ऐसे क्यों घबरा रहे हो सर? उस सिचुएशन में तू होता ना तो समझ आता। हम सबको टोपियां पहनाता है ना तू, तेरी टोपी निकल जाती। आरके, एक बार प्रोफेसर को फोन करके ये सब बताया तो वो शायद कोई सलाह दे दे हमें। हाँ, ऐसे वक्त में प्रोफेसर की सलाह लेना बहुत बेटर है। या करेक्ट।
क्या करेक्ट? हाँ, अब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कोई तो मिस्ट्री है, उसे पता लगाना होगा। ये सब हमें क्यों यार, बुक डिपार्टमेंट को सौंप देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कोई काम शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। उस मुश्किल को पार करने वाला ही दुनिया जीत सकता है। प्लीज यार, एक बार प्रोफेसर से बात करके देखते हैं, वो क्या कहेंगे पता तो चले। वो लौटने को कहेंगे तो हम लौट चलेंगे यार यहाँ से। हेलो। हाँ आरके, कैसे हो तुम? फाइन सर। रिसर्च का काम कैसा चल रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं सर। आरके, बहुत सावधानी से ऑब्जर्वेशन करना, गलती से भी एक भी क्लू मिस नहीं होना चाहिए। हर चीज का टेस्ट करना। ओके सर। एक और बात, वहाँ कदम कदम पर खतरा होगा, किसी भी चीज को हल्के में मत लेना। टेक केयर। श्योर सर। मुझे हर दिन का अपडेट देते रहना, छोटा सा भी क्लू मिले तो मुझे बताना। जरूर सर। सर, जैसा आपको लगता है मैप वैसा ही है? 100%। मुझे जो बुक मिली थी उसे डिकोड करने के लिए उसका प्रस्ताव आया था। वैसे वो मैप कहाँ पर है और उस मैप की जगह कहाँ है, ये डिटेल्स उस बुक में नहीं मिली। अगर उस सब को ठीक से डिकोड करेंगे तो मैप के बारे में पूरी जानकारी जरूर मिल जाएगी। ऐसे कब तक परिशोधन करेंगे, कैसे करेंगे? उसके बारे में लिखा होगा भी या नहीं? अगर ऐसा हुआ तो क्या हम पहचान पाएंगे? क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। मैंने जो रिसर्च किया है उसमें उस महल के रहस्य के मार्ग कहाँ हैं, सुरंगें कहाँ हैं, ये मुझे पता चल गया है और उनके जरिए ही महल की पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी। अब हमारे रवाना होने का समय हो गया है, तैयार हो जाओ। 1 2 3 4 5 6। क्यों बादशाह, आज कितनी कमाई हुई? पेट भरने के लिए थोड़े बहुत है सर। सर, दोस्तों पर भरोसा करना बेकार है, किसी में हिम्मत नहीं है सर। बादशाह, मेरी एक मदद करोगे? बोलिए सर, आपके लिए कुछ भी करूंगा। फ्री में नहीं यार, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सर नहीं सर, ये आपके लिए, आपके काम के लिए कर रहा हूँ सर। चाहे कोई आया ना आए, मैं आपके साथ रहूंगा सर। थैंक्स बादशाह। बोलिए सर, क्या करना है? बादशाह, तुम इस जंगल के बारे में जानते हो ना? इस जंगल का कोई रहस्य, कोई आदिवासी या कोई जंगली जात के बारे में कुछ जानते हो? जानता हूँ सर, गुलपालेम नाम के आदिवासी इसी जंगल में रहते हैं सर, और वो कई पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं। वेरी गुड, तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? उस दल का मालिक कभी किसी को अंदर नहीं आने देता सर। कोई भी आदमी उस दल की तरफ जाने की हिम्मत ही नहीं करता सर। पहले तो मुझे वहाँ लेकर चलो। जरूर सर, लेकिन सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी आरके। आर यू श्योर? हाँ। आरके, ये देख यार। सुबह की सूरज की किरणें आधी रात की अमावस्या के अंधेरे को क्या तुम किसी भी हालात में रोक सकते हो? संभव है या संभव होकर भी असंभव है। ये कोई कोडिंग लग रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, काम करो, इसे संभाल कर रखना। मैं जल्दी वापस आऊंगा, इस बुक का ध्यान रखना। चलो। ठीक है सर। यार जल्दी आ जाना। सर, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चलते हैं, नहीं तो इस सड़क पर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तुझे रास्ता तो पता है ना? रास्ता पता है सर। जंगली चोर फिल्म में चिरंजीवी को रास्ता मैं नहीं बताया था सर, और वेंकटेश को भी मैंने ही रास्ता दिखाया था, और आज के हमारे हीरो एनटीआर को भी मैंने रास्ता दिखाया था सर, और आप मुझ जैसे गाइड पर शक कर रहे हैं सर। ए, तब तू पैदा भी हुआ था क्या? अब अपनी बकवास बंद कर और लेकर चल हमें। चलिए चलिए। क्या तुम हमेशा यहीं रहते हो बादशाह? नहीं मैडम, ढाबा में काम करता हूँ। कोई काम से इस जंगल में आता है तो उसका गाइड बन जाता हूँ मैडम। सिंपल भाषा में कहूँ तो एक दिन की सुल्तान की तरह इस पूरे जंगल का मैं एक दिन का राजा हूँ। अच्छा, तो तुम इस जंगल में सब जानते हो? हाँ, बहुत अच्छे से पता है। आप चलिए आराम से। यहाँ से राइट 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 राइट। हाँ, ऐसे देवर महल में आरके और उसकी टीम को कई नई बातें पता चली। इस बुक को देखकर मुझे गरुड़ पुराण की याद आ रही है। डर तो मुझे भी लग रहा है विनोद।
लेकिन तुम्हें देखकर हिम्मत मिलती है। मुझे देखकर? हाँ विनोद, तुम पुराणों के बारे में कितना कुछ जानते हो। मुझे यकीन है तुम मुझे जरूर बचाओगे। तुम्हारा सिर। अरे हम दोनों यहाँ पे फंसे हुए हैं भाई, मैं ही फंसा तो तुम्हें कैसे बचाऊंगा? नॉनसेंस। सिंधु, सिंधु, सिंधु। प्लीज वेंकट छोड़ो ना, वैसे ही मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन किस बात की है? डर की वजह से। मैं हूं ना। तुम्हारे पास हूँ इसलिए तो टेंशन हो रही है, इस बंगले में हूँ इसलिए डर लग रहा है। तुम्हारा डर भगाने के लिए मेरे पास एक दवा है, अगर तुम कहो तो मैं दूं क्या? क्या है वो? वेंकट, वेंकट! अब हमें यहाँ रुक के अपनी जान नहीं गंवानी है यार। हाँ आरके, बहुत डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम लोग भूत बंगले में रह रहे हैं, भूत नहीं तो हमारा पीछा और कौन करेगा? इस बुक के पास रहने के लिए बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, भूत प्रेत कुछ भी नहीं है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मैं भी इस बुक के लिए शायद। इतनी कीमती है क्या ये बुक? ये बुक नहीं, इसमें जो लिखा है वो कीमती है, इसलिए हम पर ऐसे हमले हो रहे हैं। उन सबसे ज्यादा हमारी जान कीमती है, शायद तू ये भूल रहा है। कोई नहीं डर रहा तो आप क्यों डर रहे हैं सर? अबे तू तो चुप ही रह बेवकूफ। ए, अपना झगड़ा बंद करो। विनोद, लिक्विड और कर्चिफ लेकर एक बार टेस्ट करो। ठीक है। यार इसका पागलपन भी ना समझ में ही नहीं आ रहा है। बाहर जाके कहीं टाइम पास करता हूँ। देख यार, 2 तेरे और 2 मेरे। ये क्या? तुम लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? अरे सर कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मेरे आते ही तुम लोगों ने बातें क्यों बंद कर दी? हमारे भी तो सीक्रेट होते हैं, आपको सब कुछ बता दूं क्या? तुम्हारे सीक्रेट्स पता लगाने के लिए मैं हूँ ना। बहुत बोल लिया। तुझसे नहीं, इस शिवा से पूछना चाहिए। बता बता, चल जल्दी बताना शुरू कर। इसे बोल मेरी तरफ ना देखिए। ये शुरुआत आपने तो की थी, अब पूछिए। अरे प्लीज यार बोल देना यार, ये मेरी तरफ ना देखे, डर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा, प्लीज मेरी तरफ ना देखे। ए शिव। अबे ये तेरी बात तो मान गया, रिमोट कंट्रोल है क्या तू इसका? अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे? तुम नहीं बदलोगे, बताता हूँ सुन लो। आपकी दी हुई कमीशन कैसे बांटना है ये हम दोनों डिस्कस कर रहे थे बस। अच्छा, एक महीने में कितना कमा लेते हो? 20,000 तक कमाता हूँ बस। भाई तू कमाल है यार, कोई काम हो तो मुझे भी बताना, इन लोगों के साथ घूमते घूमते डर के मर ना जाऊं। मेरा एक काम है, तुम करोगे? कुछ भी कर लूंगा यार, सैलरी एकदम सॉलिड होनी चाहिए और ट्रीटमेंट एकदम हाई फाई। सैलरी तो तुम्हारे टैलेंट पर ही मिलेगा और ट्रीटमेंट तुम्हारे बिहेवियर पर मिलेगा, समझे? पहले काम तो बता। सब कुछ कर लूंगा मैं। मुझे लगता है ये कपड़े नहीं धोता। ज्यादा कुछ नहीं है सर, ढाबा के पास घूमते हुए कुछ पार्टी लोगों से पैसे वसूल करना और वो आकर मुझे देना, बस यही आपका काम है। तो सैलरी कितनी मिलेगी सर? बताता हूँ, जो मुझे कमीशन मिलेगी उसमें से 10% तेरा, बस पार्टी बड़ी होनी चाहिए, पहले ही बता दे रहा हूँ तुझे। और के दिमाग हिला दूंगा तेरा। तू ब्रोकर है ना, तेरे नीचे एक ब्रोकर मैं हूँ, समझा ना? इधर इधर इधर।
मजा आया ना? जल्दी मंगा लो ना, मुझे भी बहुत अरे भूख बाप लगी रे, है। हमेशा से मुझे डरवाते रहते हैं। चपाती उपमा लेके आओ जल्दी। हे, मुझे चपाती लाने को कहा था या उपमा और चपाती दोनों लाने को कहा था? आपको कैसे सुनाई दिया सर? चपाती सुनाई दी है मुझे। तो उपमा लेकर आ। ची 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 ची, मेरी जिंदगी, हर कोई मुझसे खेलने पे ही लगा है। अरे सर क्यों डर रहे हो? मेरे पास नौकरी कर लो, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। अबे फोड़ दूंगा मैं तुझे। आरके, ये लिक्विड बहुत ही रेयर है। इसमें 3:1:4 के परिणाम में सल्फ्यूरिक कार्बन, गाढ़े क्षार और भूमि से उत्पन्न होने वाले द्रव्य मिले हुए हैं, जो बहुत ही रेयर है। ओके, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? बेसिकली साउंड वेलोसिटी से लाइट वेलोसिटी ज्यादा है। वैसे ही लाइट वेलोसिटी पानी में भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस लिक्विड में वो लाइट वेलोसिटी बिल्कुल नहीं मिली हुई है। मतलब इस द्रव्य से किरण रुक जाती हैं। सुपर, मतलब हमें सोल्यूशन मिल गया। कैसे आरके? बताता हूँ। विनोद, ऐसा लिक्विड तुम बना सकते हो थोड़ी ज्यादा मात्रा में? श्योर, आई कैन। सुपर, गो अहेड। बाहर निकालेंगे तो शायद रोशनी आएगी। इस स्टोन की वजह से ही रोशनी आ रही थी, अब इसे अलग कर दिया, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। वो स्टोन क्यों लगाया है? इस बुक में जो इन्फॉर्मेशन है उसकी रक्षा करने। जिसने भी इसे लगाया उसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली होगी। हे भगवान, शायद हमारा काम हो गया। इस बुक को लेते हैं और चलते हैं ना यार यहाँ से। अब तक नहीं हुआ है, असली कहानी अभी बाकी है। ओडिशा से 110 किलोमीटर दूर कुछ सालों पहले यहाँ पर 2 आदिवासी जातियां रहती थी। इतना भयानक इतिहास है। इंसान की आशा उसे वृद्धि की तरफ ले जाती है और अहंकार स्वार्थ की तरफ ले जाता है। अब क्या करें आरके? इस बुक को प्रोफेसर के द्वारा गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दे क्या? या गवर्नमेंट को हैंड ओवर करते हैं, बुक नहीं, ब्लू डायमंड को। What? हाँ, ब्लू डायमंड, वो कहाँ है, कैसे ढूंढना है, सब इसी बुक में है। कुछ भी करके इसे गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना होगा। तू पागल हो गया है क्या? इसे ढूंढने में हमारी जान भी जा सकती थी और तुझे वापस करना इसे। इसकी बात बिल्कुल सही है। वैसे भी हमने बहुत रिस्क ले लिया है। प्लीज आरके, प्लीज आरके, प्लीज प्लीज आरके। ओके गाइस, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। तुम लोग लौट जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, तुम भी जाना चाहोगी? नहीं आरके, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ठीक है, सामान बांध लो, चलते हैं। सर जल्दी चलिए सर, हम लोग लेट हो रहे हैं। ओके। हमने ये सफर साथ में शुरू किया था, तो हम ये सफर साथ में ही खत्म करेंगे। चलते हैं। चलो। उस ब्लू डायमंड के पास जाने का रास्ता कैसे पता चलेगा? अब हमें ये बुक ही रास्ता दिखाएगा।
क्या हुआ? टायर पंचर हो गया। अब क्या करें? अब यहाँ से पैदल जाना होगा और क्या। वैसे भी यहाँ से पैदल ही जाना होगा, कार में नहीं जा सकते। चलो 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 बैग्स ले लो। सुनिए, यहाँ रहने के लिए कोई आश्रम है? आश्रम क्यों पूछ रहा है? होटल पूछना इनसे। यहाँ आश्रम होना ही बड़ी बात है। तू अपना मुंह बंद रख यार। बहुत खतरनाक जंगल है ये। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? दूसरे ग्रह से। तुम्हें देखकर ऐसा ही लगता है। इसीलिए सर ने मुंह बंद करने को कहा था। कहाँ जाना है? लाल मिट्टी के पहाड़ों की तरफ। लाल मिट्टी के पहाड़ों की तरफ? आज रात को ज्योति लक्ष्मी आश्रम में रुक जाओ, कल सवेरे रवाना हो जाना। ज्योति लक्ष्मी 2 लड़कियां हैं। ठीक है, मेरे साथ चलो। सुनिए, ये रिसर्च पूरा होगा ना? आपका अच्छा नाम होगा। हाँ, तो मुझे क्या दोगे? क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगूंगी वो देंगे? क्यों, तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं दूंगा? नहीं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा पूछ लिया तो? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी सुंदरता और खुशी से बढ़कर क्या है मेरे लिए जो मैं मना करूंगा? अच्छा, ये कब से प्रोफेसर साहब? मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ डार्लिंग। पता नहीं, आप मर्द हमेशा मजाक ही तो करते हैं। मर्द लोग चाहे कुछ भी कर लें, तुम्हारे आगे तो हार जाते हैं। अच्छा, वैसे भी आप नहीं हारेंगे ना? इतिहास में औरतों से जीतने वाला कोई मर्द नहीं है। आप जीत जाओगे शायद। मैं कैसे जीतूंगा? तुम्हारे रूप के अमृत के आगे हारना तो पड़ेगा ही। अमृत के लिए मेहनत तो आप ही करोगे ना? अच्छा। हाँ हाँ, इतने अनजान क्यों बन रहे हो? हाँ, जानकर भी अच्छा नाटक कर लेती हो। आप उस नाटक को समझते क्यों नहीं है? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा। अब मुझसे और नहीं हो पाएगा यार। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं। लेकिन वो हमें क्यों मारना चाह रहा है? उसे क्या फायदा होगा? हमारे बैग्स में पैसे मिलेंगे, यही सोचकर किया होगा। पैसों के लिए जान लेने की क्या जरूरत है यार? ये सब बातें तो नॉर्मल है सर। किसी ने पैसे देकर हमें जान से मारने के लिए कहा होगा। प्रोफेसर ने मुझे पहले ही बताया था, ये बहुत खतरनाक रिसर्च है, इसलिए हमें हर वक्त सावधान रहने की जरूरत है। तो मतलब ऐसे और भी खतरे आएंगे क्या? बहुत, लेकिन तुम सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब मेरी है। जिंदा ही ना? लायन इज बैक। जिए या मरे, शेर शेर ही होता है। बिल्कुल सही है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे बारे में नहीं कहा। अगर कहा होता तो शेर नहीं बिल्ली कहता। क्या दिख रहा है? चल।
क्या हुआ यार, ऐसे क्या देख रहा है? नहीं यार, ऐसा लगा इधर से कुछ गया था अभी। मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। कुछ नहीं है, चल जल्दी चलना। लाल मिट्टी पहाड़ों तक पहुंचने के लिए और कितनी देर चलना होगा? बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हे भगवान, डायमंड वही है क्या? वो किसके पास है? मेरे पास है यार। विनोद! आरके! कहाँ हो सब? आरके! विनोद! सिंधु कहाँ है? मुझे बचा लो! कहाँ हो सब सिंधु! लोग? Please! चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। सिंधु! भागो! सिंधु! जल्दी आओ, please! सिंधु! Please! क्या हो गया? ठीक तो है? कुछ नहीं होगा। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। क्या हुआ सिंधु? क्या हुआ? क्या हुआ? आराम से, चुप हो जाओ सिंधु, चुप हो जाओ। डरो मत, क्या हुआ था वहाँ पर? हार्ड। पता नहीं, मैंने वहाँ कोई सुंदर फूल देखा तो देखने के लिए रुक गई और सडनली लटे आकर मुझसे लिपट गई। यहाँ कुछ तो हो रहा है, हमें कोई तो फॉलो कर रहा है। यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। मिल गया, मिल गया। इनके नाम है काली मिर्च और लौंग। ये दोनों जंगल में पत्ते, जड़ें, जड़ी बूटी का लेप और तेल तैयार करके बेचते हैं। यही इनका काम है। ये दोनों दर्द की समस्या, श्रृंगार की समस्या, पक्षपात, काम आकांक्षा और दूसरी चीज़ों की दवा बनाकर बेचते रहते हैं। बाप रे, मर गया। किस तरफ है ये? अरे बाप रे, अरे लौंग, हमारी दवाइयाँ कैसे काम आ रही हैं? बाप रे, मैं क्या बोलूं भाई, गांव के लोग हों या शहर के लोग हों, हमारी औषधियों के लिए तरसते रहते हैं भाई। इस हाथ का महत्व है और इन जड़ी बूटियों की महत्ता है भाई। भाई ये विद्या मुझे भी सिखा दो ना भाई। क्यों? हैं? जा। मेरे मुकाबले खड़ा होना चाहता है तू? हैं? तेरी इतनी हिम्मत? ऐसी बात नहीं है भाई, आजकल आपकी बुद्धि थोड़ी मंद हो रही है। अनजाने में आप तो दवाइयाँ भी बदल देते हैं। अच्छा, मैंने किसे दिया? परसों सरपंच जी की माँ को पक्षाघात हुआ था, बेड पर थी तो उन्हें दवाइयाँ दी थी ना। हाँ मैंने ही तो दी थी। अरे उसी वजह से तो वो बुढ़िया बिस्तर से उठकर जंप करने लगी है। अरे भाई ये सब हमारी औषधि की पावर है, समझे? आपने उनको पक्षाघात की दवाई नहीं दी थी। फिर रामैया के लिए दवाई बनाई थी, वही दे दी थी। फिर रमैया को क्या दिया था? पक्षाघात की दवा दे दी। अच्छा, पक्षाघात की दवा? इसीलिए रामैया चिंतामणि को तारे दिखाने ले गया था तो रास्ते में ही सो गया। अच्छा, तो और क्या? उस औषधि का असर बहुत अच्छे तरह से हुआ है। चल तेरी तो। अरे अभी कहाँ जा रहा है? हाँ? अरे बाप रे!
क्या सर, अब भी डर लग रहा है आपको? क्या है, अगर तू वहां होता ना तो तेरी जुबान इतनी नहीं चलती। डरो मत, हम 2 दिन में यहाँ से जरूर लौट कर जाएंगे। मैंने प्रोफेसर से बात की है, उन्होंने जो क्लूज दिए हैं उनसे हम ये ऑपरेशन जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। कल हम लाल मिट्टी पहाड़ पहुंच जाएंगे, वो भी मैंने बताया। अगर सर भी हमारे साथ होते तो कितनी हेल्प होती ना। या उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। ओके, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है। ओके ओके। औषधि औषधि नंबर 1, औषधि घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, पक्षाघात, सुखी संसार की औषधियाँ, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। औषधियाँ यहाँ पर मिलेंगी, खाओ और मस्त रहो। ये देखिए, ये लीजिए साहब औषधियाँ। ये जड़ी बूटी एक बार ले लेंगे ना तो रात भर मजे करेंगे सर। चुप, वैसे ही सिर दर्द हो रहा है। सर ये 2-3 औषधियों का मिश्रण है सर, एक बार इसे ले लेंगे ना तो भागता रहेगा, सब कुछ खत्म। कहाँ? क्या हुआ सर? वही तुमने कहा ना कि भागता रहेगा, कहाँ? सर ने मजाक किया, क्या करें सर। ये क्या हुआ यार? सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी हमने। सुनो भाई, लाल मिट्टी पहाड़ों का रास्ता जानते हो? सर अभी वहाँ पे जाना ठीक नहीं होगा, मैं थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए। सबके सब बेकारी लोग ये यहाँ भाई, पे हैं। मेरी भाई। जड़ी बूटियों की बेइज्जती कर रहे हैं, समझ अरे में नहीं भाई। आता इन लोगों को। क्या हुआ सर? पकड़ भाई, क्या हुआ सर? कोई काम है? हाँ, चिंता दूर करने की दवा चाहिए कि सिर दर्द की? एड्रेस चाहिए। ओ, लेकिन हमारे पास ऐसी अच्छा। औषधि नहीं है। एड्रेस का मतलब होता है पता। लाल मिट्टी पहाड़ पर जाने का रास्ता तुम्हें पता है? पता है, यहाँ से 2 मील चलने के बाद एक बड़ी सी पहाड़ी आएगी, उस पहाड़ी के बगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ होगा। उस पेड़ को पार करके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक मौसम्बी का पेड़ मिलेगा। मौसम्बी के पेड़ से पीछे घूमेंगे तो नीम का पेड़ मिलेगा। संतरे के पेड़ के बाजू में लाल मिट्टी पहाड़ों का रास्ता वहीं पर मिलेगा। तुमने जो कहा मेरी समझ में नहीं आया, मुझे दिखाओगे क्या? भाई इन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। अच्छा हाँ सही है, एक काम करिए, हम भी कल वहीं जा रहे हैं, आपको लेकर के जाएंगे। हाँ। ठीक है ना? हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है, है, चलिए। यहीं रुकिए, हम सुबह आएंगे। चलो भाई। औषधि ले लो, औषधि ले लो, घुटने के दर्द की औषधि, सिर दर्द की औषधि। आप यहीं रहते हो? हाँ यहीं रहते हैं, यहीं पास के गांव में रहते हैं। आप दोनों का नाम क्या है? भाई का नाम है काली मिर्च, मेरा नाम है लौंग। क्या काली मिर्च और लौंग? हाँ, हमारे दादा परदादा जड़ी बूटियां बेचकर जीते थे, इसलिए हमारे नाम ऐसे रख दिए उन्होंने। आपकी औषधियाँ काम करती है? इस गांव में किसी को भी कोई भी बीमारी होती है तो हमारे पास आते हैं, हमारी औषधि से ठीक हो जाते हैं। इतनी अच्छी काम करती है आपकी दवा? इस गांव में किसी को कोई भी बीमारी हो, सभी लोग हमारे पास ही आते हैं और हमारी औषधियों से ही ठीक होते हैं लोग। समझ गई आप मैडम? आपको भी कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। अच्छा, अब किधर चलें? बाएं ले लीजिए सर। लगता है आप सारे रास्ते जानते हो ना? हम क्यों नहीं जानते मैडम, हम यहीं से तो औषधियाँ ले जाते हैं। अरे बताता क्यों नहीं है बाप बे? रे, हाँ हाँ। अच्छा, तुम लाल मिट्टी के पहाड़ों के बारे में कुछ जानते हो? हम तो नहीं जानते, लेकिन हमारे दादाजी कहते थे कि कोई इतिहास है। हाँ, वैसे आप वहाँ पे क्यों जा रही हैं? उसके इतिहास के बारे में जानने के लिए। इतनी सी चीज के लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत है मैडम? मेरे दादाजी आपको सब बता देंगे। बताना। तुम्हारे दादा भी ये इतिहास नहीं जानते होंगे, वही पता करने आया हूँ। ठीक है सर, गाड़ी यहीं पर रोक दीजिए। यही है क्या लाल मिट्टी वाला पहाड़? ये नहीं है। तो रोकने के लिए क्यों कहा? मैडम हमें यहीं उतर कर जाना है, शाम होने से पहले जड़ी बूटियां लेकर गांव पहुंचना है। उतरना। ठीक है, लेकिन अब हमें कहाँ जाना होगा? यहाँ से 3 मील जाने के बाद दाईं तरफ मुड़ेंगे तो लाल मिट्टी के पहाड़ दिख जाएंगे आपको। इधर निकल जाइए। हैं?
हे इधर आ, चल, सब तेरी वजह से हुआ, पागल कहीं का। हट। बस पहुंच गए। अरे बाप रे। यस, देखो ये सारे लाल मिट्टी के पहाड़ हैं। अरे बाप रे, अगर इतना अपने गांव में चल लेता ना तो अब तक वहाँ का एमएलए बन जाता मैं। Are you okay? Yeah, I am fine. ठीक है, यहाँ रहना इतना सुरक्षित नहीं है, यहाँ से चलते हैं। कल सिंधु, आज विनोद, ऐसे हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसकी वजह से ये जिसके पास होगी उसको खतरा होगा। अब ये बुक मेरे पास ही रहेगी। चलो चलते हैं। चलो। हाँ चलते हैं। अरे ओ गॉड, पेट भरने के लिए पानी तो मिला कम से कम। विनोद, हाँ चलो। सुन, पानी को बिल्कुल मत छूना। क्यों, इसमें भी जहर है क्या? जहर नहीं है यार, वो एसिड है। हाँ? यस, ये पानी नहीं, नीलकंठ है, एसिड है। क्या? एसिड? एसिड? अमृत रखने वाली गंगा के गर्भ में मृत्यु को अलंकृत करने वाला नीलकंठ इसी तालाब में है, ब्लू डायमंड। तो कैसे निकालेंगे यार? मुश्किल है, उसे हासिल करने के लिए जान को खतरा हो सकता है। बाद में भी मिलेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। तो लौट जाते हैं यार प्लीज। हाँ यस, यू आर करेक्ट। बेकार में इतनी दूर आए, चलो चलते हैं। चलते हैं। चलो। हेलो। कहाँ हो आरके? तुम्हारा काम पूरा हुआ क्या? नहीं सर, हमसे नहीं हो पाएगा। अभी तुम कहाँ पर हो? उत्सव तालाब के पास। ठीक है। सर, आपने जो बताया था उससे ज्यादा खतरनाक है। कब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन हम पर अटैक कर रहा है। आरके, ऐसी चीजें हमारे प्रोफेशन में कदम कदम पर मिलती हैं, लेकिन हम उनका सामना करके खड़े होंगे तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। लेट्स सी। और अब जानते हैं कि यहाँ ऐसा इतिहास है जो दुनिया नहीं जानती, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसी इतिहास पर बड़ा खतरा है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो। उस ब्लू डायमंड से रिलेटेड मुझे एक बात पता चली है। तुम्हारे पास जो टीम है उनमें से कोई तुम्हारी हर एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन उस मुठा के सदस्यों तक पहुंचा रहा है, इसलिए उनको वहीं रहने दो और तुम अकेले ही लाल मिट्टी के पहाड़ों की तरफ आ जाओ। ठीक है सर। सब लोग प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं लौट कर ना आऊं कोई कहीं मत जाना। हम बहुत बड़े खतरे में हैं। ठीक है यार। ठीक है आरके।
रोक! सर, यहाँ कोई मुझ पर अटैक कर रहा है। किसने अटैक किया? कौन है पता नहीं, उसने मास्क पहना है। तुम चिंता मत करो, मैं पास में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके। ब्लू डायमंड कहाँ है? वो मुझे दे दो। वो मेरे पास क्यों होगा सर? तो कहाँ पर है? बुक में लिखा है कि वो उत्सव तालाब में है। मैप में लिखा है, बट उसे निकालना बहुत मुश्किल है। आरके, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तक तुम किसी चीज को हासिल ना कर लो तब तक तुम उसका पीछा नहीं छोड़ते, इसीलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया। वो डायमंड तुम्हारे पास ही है, चुपचाप मुझे दे दो। नो सर, मैं वो डायमंड आपको नहीं दूंगा, सरकार को देना चाहता हूँ। तुम सरकार को दे दोगे और मैं ऐसे ही देखता रहूंगा? पिछले 10 सालों से मैं उस डायमंड का इंतजार कर रहा हूँ। तुम गवर्नमेंट को दे दोगे तो मैं क्या करूंगा? पागल हूँ? सर, ये आप ही है ना हमारे सर? मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट ये डायमंड मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आपके बारे में पता चला तो हमारे डिपार्टमेंट में आपका नाम। नो सर। आरके, तुम मुझे नहीं जानते अभी। इस डायमंड और मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको मिटा दूंगा, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स। उन्होंने क्या किया सर? बहरे में से मार दिया उन्हें? मेरे बारे में जानने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचता। वो डायमंड मुझे दे दो। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको ये डायमंड नहीं दूंगा। तो तुम्हारी जान लेकर ही मैं वो डायमंड लूंगा।
हेलो, कौन? हाय आरके, मैं प्रोफेसर रजनी बोल रही हूँ। मैडम बोलिए ना, आपने इस वक्त कैसे कॉल किया? तुम्हारे बारे में पता चला। आप इतनी खतरनाक जगह पे क्यों गए हो? जो भी वहाँ गया है उसका जिंदा लौट के आना बहुत मुश्किल है। हाँ मैडम, ये बात यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चली। आरके, क्यों बोल रही हूँ आप समझ लो। मुझे शक है, जैसा तुम्हें लगता है प्रोफेसर उतना अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें डायमंड मिला तो उसे मत बताना। हाँ मैडम, जैसे आपने कहा मुझे भी सर पर शक हो रहा है। कई सालों से जो ब्लू डायमंड किसी को नहीं मिला है वो मुझे मिला है। ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को बतानी चाहिए। तब तक ये बात आप किसी को भी मत बताना। श्योर आरके, कांग्रेट्स एंड टेक केयर, बाय। सक्सेस हो गई डियर। सक्सेस, डायमंड उसी के पास है। मैडम आप भी? आरके, वो डायमंड दे दो। तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट में अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। तुम्हें हमारे साथ काम करने देंगे। सर, आपके इंस्पिरेशन से कई लोग लगन से हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं। वैसे लोगों को आपके बारे में पता चला तो सभी लोगों को दुख होगा। इसलिए मैं आप लोगों को इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में भेज रहा हूं।